अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कंवल ज़ुल्करनैन के बारे में। आप सभी को पता है कि वो अभी पिछले दिनों हज पर गई हुई थी और हज पर भी उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। बल्कि एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो लिपस्टिक लगा रही थी, मेकअप कर रही थी, तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। उस पर उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि यार हज पर आते हुए लिपस्टिक नहीं लगाई जा सकती या इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। उन्होंने बहुत गुस्से में बोला था। फिर उस पर भी लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हद होती है यार, मैं हज कर आई हूँ, उस वक्त से लेकर अब तक मेरे कपड़ों पर तनकीद की जाती है, मेरे दुपट्टे पर तनकीद की जाती है। लोग कहते हैं कि शर्म नहीं आती, हज कर आई हो, ये कर रही हो, हज कर आई हो, वो कर रही हो, हज कर आई हो, ये बात कर रही हो। मतलब जब से मैं हज कर आई हूँ मुझे इतना ट्रोल किया जाता है कि मैं हैरान हूँ। आप वो ट्रोल करने के हवाले से ये कहती हैं कि मुझे ट्रोल करने वालों में से ज़्यादा लड़कियां हैं, औरतें हैं, और वो औरतें हैं जिनको या तो हस्बैंड टाइम नहीं देता या बॉयफ्रेंड टाइम नहीं देता और वो उनसे तंग आकर मेरी वीडियो देखती हैं और कमेंट करने लग जाती हैं। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब कोई सेलिब्रिटी हज करके आती है, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हज करने के बाद, उम्रा करने के बाद बिल्कुल तौबा कर लेती हैं और वो सोचती हैं कि आज के बाद मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम नहीं करना, कोई तस्वीर नहीं बनानी, सोशल मीडिया पर नहीं लगानी। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है ज़रनिश खान। वो उम्रे पर गई और उम्रे से आने के बाद उन्होंने सारे प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स में वो काम कर रही थी, सारे के सारे कैंसिल कर दिए और उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से सारी तस्वीरें, सब कुछ डिलीट कर दिया। अपने कैरियर के पीक पर आकर उन्होंने ये सब कुछ किया। इसी तरह हमारी बेशुमार ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो उम्रा करने जाती हैं और वापस आती हैं, बल्कि वहीं से किसी कॉन्सर्ट पर चली जाती हैं, कॉन्सर्ट करती हैं, फैशन शो करती हैं। और कुछ ऐसी हैं जो उम्रा करने जाती हैं और कहती हैं कि वहाँ मैं रोती रही हूँ, ये करती रही हूँ, और वापस आती हैं। वो एक हैं हमारी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बर्थडे पर गई थी मेरी, एक्चुअली उनसे बहुत बहस हो गई थी फ़ोन पर, जिनका आजकल एक ड्रामा भी चल रहा था, जिनका बहुत डीप नेक गला दिखाया गया, बहुत डिस्कशन हुई। बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं है लेकिन आती हैं बहुत ड्रामों में, मॉडल है। तो वो जब उम्रा करने के लिए गई और उम्रा कर वापस आई तो उन्होंने बर्थडे के लिए ऐसा लिबास पहना, लोगों ने बहुत लान तान की। और वो इसलिए की कि एक दिन पहले जब हम आपको रोता हुआ देख रहे थे तो हम आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप वापस आई तो आपकी बर्थडे थी और आपने ऐसी टी शर्ट पहनी, उनकी फिजिक भी ऐसी थी कि वो टाइट शीट टी शर्ट में उनकी पूरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से प्रोमिनेंट हो रही थी। फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, उनको बहुत बुरा भला कहा। इसी तरह से स्टेज की एक्ट्रेस नरगिस, फिल्म स्टार नरगिस अभी हज करके आई थी, बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया। तो मैं उनके हक़ में बोल रहा था कि यार इन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया है, उन्होंने सारी जो बातें थी जो ये स्टेज पर करती थी, अब तो ये अबाया पहनती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनको आपको ट्रोल करना चाहिए, लेकिन लोग ये कहते रहे कि हराम का कमाया हुआ पैसा, उससे हज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हराम कमा कर ये किया है, हराम कमा कर किलो के हिसाब से सोना इकट्ठा किया है। तो इसी तरह से जब ये वापस आई तो फिर जाहिर है लोग इन पर इसलिए ट्रोल करते हैं, इसलिए इन पर तनकीद करते हैं, बातें करते हैं कि जब ये आती हैं तो स्कार्फ करती हैं लेकिन अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड नहीं करती। ऐसे लिबास में आती हैं सामने के लोग देखते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तुमने हज किया। और जब वो, आपको पता है कि जब कोई लड़की दुपट्टा करे या अबाया करे या कुछ भी पहने तो कहते हैं कि इस तरीके से करें कि मतलब कवर्ड नज़र आए ना। लेकिन आज और उम्रे के बाद फिर जब कोई इस तरह का काम करता है फिर तनकीद तो बनती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार ज़रूरी नहीं है कि ये जितनी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जब उम्रा करने के लिए जाती हैं या हज करने के लिए जाती हैं तो ये इसलिए जाती हैं कि हम तौबा करके आएंगे, दोबारा आने के बाद हम पर्दे में रहेंगे, ये इसलिए नहीं जाते। ज़्यादातर को तो प्रमोशंस मिलती हैं कि आप हमारे ट्रैवल एजेंसी को प्रमोट कर दें, हम आपको उम्रे का पैकेज देते हैं, VIP पैकेज देते हैं। और ये ज़्यादातर जितने भी उम्रे पर जाते हैं उनके साथ यही कुछ होता है, प्रमोशन मिल रही होती है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि कुबरा खान ने अपना निकाह वहाँ किया और बहुत ही सुन्नत और इसके मुताबिक किया। वो कह रही थी कि निकाह हम मस्जिद नबवी में करेंगे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आती हैं और यहाँ पर क्वाली नाइट, डांस पार्टी, ये वो सब कुछ हुआ, फिर कुबरा खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई
इसी तरह लाइबा खान ने शादी की, निकाह बहुत पहले हो गया था। निकाह की तस्वीरें जब उन्होंने शेयर की तो निकाह उस वक्त हुआ जब वो उम्रे पर गई हुई थी, और जब शादी हुई, फिर शादी पे जो फंक्शंस हुए, फिर लोगों ने जो किया वो तो मैं बता ही नहीं सकता। वो ज़्यादा इसलिए भी किया क्योंकि लाइबा खान हाफ़िज़ कुरान है, और लोगों ने कहा हाफ़िज़ कुरान होते हुए आप ये सब कर रही हैं, आपको समझ है। अब अगर हम देखें तो दूध के दूल्हे तो हम सब भी नहीं होते, तो इतनी ज़्यादा तनकीद लान तान करना ये भी ठीक नहीं है यार। अगर आप अच्छे से कमेंट करें, अच्छे से मैसेज करें कि जैसे कोई छोटी है तो बोले कि कमल आप इतनी अच्छी लग रही थी जब आप उम्रे पर गई हुई थी, हज पर गई थी, तो आपका वो लिबास, मुझे आप उस तरह बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप इस तरह के कमेंट्स करने लग जाएं तो उनको फील होने लग जाएगा कि लोग मुझे इस तरह पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कमल आफ्ताब चूँकि वो सोशल मीडिया पर ही पहले काम करती थी, अभी सोशल मीडिया पर ही काम करती हैं और बोलती हैं तो पता चलता है कि अनपढ़ हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता कि किसी को जवाब कैसे देना है, क्या करना है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जानबूझकर खबरों की जीनत बनी रहना चाहती हैं, तो उनको लगता है कि मैं ये करती रहूँगी तो खबरों में रहूँगी। बहरहाल मैं नहीं समझता कि जितने भी लोग उम्रे पर जाते हैं वो सब इसी काम के लिए जाते हैं कि हम तौबा करने जा रहे हैं, और हमें भी ये हक हासिल नहीं है कि हम इस कदर तनकीद करें कि उसको समझ आने के बजाय वो और बिगड़ जाए। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी अफसोसनाक खबर के बारे में जिसके बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। आप सभी हमारे एक लेजेंडरी एक्टर वसीम अब्बास को बहुत अच्छे से जानते होंगे और इनकी वाइफ सबा हमीद को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन दोनों की शादी को 29 साल गुजर गए और हम सब यही समझते रहे कि इन दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, दोनों बहुत सारी जगहों पर इकट्ठे साथ नज़र आते रहे। लेकिन ये सुनकर हैरानी हुई कि पिछले 14 साल से इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है, और सेपरेशन के बाद अब आखिरकार इन दोनों की तलाक होगी और उन्होंने अनाउंस किया। ये सुनकर मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि 14 साल से बहुत सारी जगहों पर वसीम अब्बास और सबा हमीद को साथ देखा, बहुत सारी जगहों पर एक दूसरे के साथ काम करते हुए देखा, बहुत सारे ड्रामे आए, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, बहुत सारे इवेंट्स आए जहाँ पर इन दोनों को साथ देखा। लेकिन ये हैरान कुन बात थी कि 14 साल से दोनों की सेपरेशन हो चुकी थी। वसीम अब्बास ने यह भी कहा कि उनके अपने पहले शौहर से बच्चे थे, मेरी पहली बीवी से बच्चे थे, और हम दोनों के आपस में बच्चे नहीं थे, मतलब शादी के बाद हमारे बच्चे नहीं हुए। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आप दोनों के दरमियान मोहब्बत थी, तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारे दोनों के दरमियान कोई बॉन्डिंग की वजह नहीं थी क्योंकि बच्चे नहीं थे कि जिनकी वजह से हम चलते रहते, और दूसरा मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। ये जुमला ज़रा सोच कर मुझे लगता था कि यार कहीं गड़बड़ है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इस नज़रिए से कहा हो, इस अंदाज में कहा हो कि हम दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त तो करते थे, मोहब्बत हो ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसका मतलब ये हो कि एक मोहब्बत क्या करनी जब एक दूसरे के दिल में इज़्ज़त ही नहीं है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि 14 साल से हम दोनों अलग अलग घरों में रह रहे थे, लेकिन जब भी कोई रिकॉर्डिंग इवेंट कुछ भी आता था तो हम एक साथ चले जाते थे। हमें पता था कि वहाँ बुलाया हुआ है तो हम साथ चले जाते थे ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना बने। और अभी पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा कि वसीम अब्बास ने कहा कि मैं अपनी बहू के साथ नहीं रहता क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ शूट पर तो मैं गेस्ट हाउस में ठहरता हूँ। ये सुनकर उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, साथ में उनके बेटे पर भी तनकीद, उनकी बहू पर भी तनकीद की गई। और उसके बाद वो एक शो में आए तो उन्होंने बताया कि जब मैं रिकॉर्डिंग पर कराची जाता हूँ तो मैं अपने बेटे के यहाँ इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि मैं रात को 2 बजे भी आऊँ तो मेरी जो बहू है वो इंतज़ार कर रही होती है कि कब आएंगे मेरे ससुर साहब, उनके लिए मैं खाना गर्म करूँगी, खाना बना कर दूँगी या जो भी। तो मैं ये चाहता था कि वो अपने पुरसुकून तरीके से सो जाए। मैंने उसे कई बार बोला कि बेटा ओवन के ऊपर खाना रख देना, मैं आऊँगा गर्म करके खा लूँगा, लेकिन वो ये बात नहीं समझती थी, इसलिए मैं गेस्ट हाउस में ठहरने लग गया। और लोगों ने ये बात, वो जो यूट्यूबर था जो भी जिसने मेरा पॉडकास्ट किया था, उसने इस बात को मसाला लगाने के लिए, मेरा ये ख्याल है कि यूट्यूबर ने कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला होता है जो कंट्रोवर्सी में आ जाता है। जिस तरह अभी आपने खुद बताया कि 14 साल से हमारी सेपरेशन है। अब ये पॉडकास्टर ने तो अलग से नहीं बनाया ना, एआई के ज़रिए तो नहीं बनाया ना, ये तो आपने जो बोला वो सामने आया। अब खैर दुख ये होता है कि हमारे बहुत सारे फनकार इतने सालों के बाद जब अलग हो जाते हैं तो दुख भी कोई नहीं होता यार।
मतलब आम जिंदगी में अगर किसी का घर टूट जाए तो उसकी तो नींदें उड़ जाती हैं कि यार इतनी मोहब्बत भरी जिंदगी, एकदम घर टूट गया। लेकिन फनकारों में कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। क्या वजह है, इस बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अपने घर को टूटने से बचाएं। आपकी ज़िंदगी में तो ये नहीं होता ना कि रिकॉर्डिंग से मैं 10 दिन बाद आऊँगी, 20 दिन बाद आऊँगी, शौहर कह रहा है कि मैं 2 महीने के लिए उधर जा रहा हूँ, मैं 3 महीने बाद आऊँगा। हो सकता है किसी मजबूरी के तहत कोई जाता भी होगा, 2-2 साल के लिए जाता होगा, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए करने के लिए जाता है, उसी के लिए कमाता है, उन्हीं के लिए भेजता है। लेकिन अगर आप आम लोगों के दरमियान ऐसा कुछ हो तो उन चीज़ों को बढ़ने से रोकें और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारें कि एक दूसरे के साथ ऐसे रहें, अलग होते हुए तकलीफ़ हो। ये नहीं कि कोई गया ज़िंदगी से तो जाने तो कोई और आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे के लिए कोई बुराई नहीं की, सेपरेशन में भी नहीं की और ना ही 29 साल ज़िंदगी में की और ना ही अब डिवोर्स के बाद करेंगे। आप सबको पता होगा गोविंदा की बीवी उसकी बुराइयां करते हुए नहीं थकती, जिसके पैसे पर उसे सारी ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, वो बहुत बड़ा स्टार था, शाहरुख खान जैसा था, मतलब शाहरुख खान जैसा लेवल था। कभी वो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को भी इंतज़ार करवाता था, लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बना पाया। लेकिन उसकी बीवी ने उसी के पैसे पर ज़िंदगी गुजारी। आज लोग ये समझ रहे हैं कि वो बेचारी अपने लिए स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही होंगी, लेकिन बाकी की जो ज़िंदगी में अयाशियाँ की हैं वो सारी भी तो गोविंदा के पैसे पर की है ना। खैर, टॉपिक थोड़ा इधर उधर निकल गया। लेकिन अगर बात करें वसीम अब्बास की तो उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि डाइवोर्स के बाद भी अभी भी हमें अगर कोई प्रोजेक्ट एक साथ काम करने को मिला तो हम साथ में काम कर लेंगे, क्योंकि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं है। बस हमारी नहीं बनती थी, हमें नहीं लगता था कि हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, तो हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी हमजा सुहेल और सज्जल अली की शादी के बारे में। आप सभी को पता है कि बहुत सारी खबरें थी, आज से कुछ अर्सा पहले तक हर जगह पर यही बात होती आई कि सज्जल अली और हमजा सुहेल आपस में शादी करने लगे। लेकिन फिर अचानक से खामोशी होगी, हर जगह पर कहीं पर भी ये साथ नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब आकर बहुत अरसे के बाद एक इवेंट पर ये दोनों साथ में नज़र आए, तो सबको लगा कि अब ये कहने जा रहे हैं, सबको बताने जा रहे हैं कि बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। लेकिन असल कहानी शुरू कब हुई, कैसे हुई, है मैं आपको बताता हूँ। आप सबको पता है कि सज्जल ने अहद रज़ा मीर के साथ एक ड्रामे में काम किया, लेकिन फिर इन दोनों की मोहब्बत हो गई। मोहब्बत के बाद इन्होंने शादी कर ली। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि फ़िरोज़ खान की शादी के बाद सज्जल को या इन दोनों, सज्जल को लगा था कि बस मुझे फ़ौरन शादी करनी है। फ़िरोज़ ने भी इनके साथ अलग होने के बाद ये फ़ौरन फ़ैसला किया कि मैं शादी कर लूँ। वो शादी नहीं चली क्योंकि वो भी जल्दबाजी का फ़ैसला था। और उसके बाद सज्जल को लगा कि मुझे भी फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने अहद रज़ा मीर के साथ शादी कर ली, वो शादी भी नहीं चली। फिर इसके बाद इन्होंने एक ड्रामा किया, ज़र्द पत्तों का वन। उस ड्रामे में उनके साथ थे हमजा सुहेल, जो कि सुहेल अहमद के बेटे हैं। इनके साथ फिर इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच की, रियल लाइफ में भी और ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन भी इनकी केमिस्ट्री बहुत लोगों को पसंद आई। इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। उसके बाद इनको एक और ड्रामा मिलता है जिसका नाम था दिल वाली गली। उसके बाद तो फिर इन दोनों की ये पक्की कंफर्मेशन आने लगी कि बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। लेकिन फिर ये खबरें फैलती फैलती एकदम से ऐसे उरूज पर आती हैं और गायब, ख़त्म हो जाती हैं। कहीं भी एक दूसरे के साथ नज़र नहीं आते, कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन अब आकर सब ये कहने लग गए कि सज्जल अली और हमजा सुहेल की शादी होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई शादी होने वाली है? क्योंकि सज्जल ये कहती हैं कि वो बहुत जल्दी का फ़ैसला था, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। लेकिन अब की बार उन्होंने शायद कुछ ज़्यादा टाइम लिया है। अब शायद लगता है कि शादी अच्छी रहेगी। अगर आपको लगता है कि सज्जल और हमजा सुहेल की शादी हो जाती है तो आपको लगता है कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री आपने स्क्रीन पर देखी रियल लाइफ में भी वैसी होगी? क्या इन दोनों की आदत जो हैं वो मैच करेंगी? क्या दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे? मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, वो लोग कहते हैं कि मोहब्बत वाला होता है, ये होता है। नहीं भाई, बर्दाश्त करना पड़ता है। या ज़्यादा बीवी को या शोहर को, दोनों में से किसी ना किसी को बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी जाकर ज़िंदगी गुजरती है। खैर, आप ये बताएं कि आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे? और ये जो बात मैंने आपको की है ना, बर्दाश्त
करना ये वाकई सच है और हकीकत है। इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। एक बहुत अच्छा किस्सा आपको कल सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको बहुत खौफ आने वाला है। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।